उसमें क्या बताया है, जब गरीबदास जी की आत्मा को लेकर परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज कौन है? जो यहां का सबका अकाउंट रखता है, पुण्य और पाप का। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जब उसके दरबार में जाते हैं तो धर्मराज कुर्सी नहीं छोड़ता। चीफ जस्टिस है यहां का वो। जैसे भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मंत्री वहां जाओ कोर्ट में स्वाभाविक, या कोई प्रधानमंत्री जावे, वो अपनी सीट छोड़कर खड़ा नहीं होगा। जब राष्ट्रपति जाएगा तो चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी त्याग कर सत्कार से उसके लिए खाली कर देगा, विराजमान हो, क्योंकि वो चीफ राष्ट्रपति सुप्रीम जज भी है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जब वहां पहुंचे, गरीबदास जी को साथ लेकर के धर्मराज के दरबार में, धर्मराय के दरबार में, तो जाते ही परमात्मा की शक्ति को देखकर धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, सिंहासन छोड़ दिया और कहा, विराजो परमेश्वर। परमात्मा बैठे नहीं, खड़े खड़े, जैसे एक उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है रौब के साथ, ऐसे उनके साथ वार्ता की, वो आपको सुनाते हैं। अब गरीबदास जी ने आंखों देखी शक्ति और उनकी महिमा का कैसे वर्णन किया। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंपै नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरबे से है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है और टूटे यम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सारे, 2-4 की क्या चले ये उधार हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद्य पुरम गुरु पीव। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, और जम किंकर चंपा ने यम के दूत तुम्हारे निकट नहीं आएंगे, भूत प्रेत कभी निकट नहीं आएंगे, और तुम्हारा पूरी वंश आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी। इसके चरणों में लगे रहना। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस। अब कबीर जी का पंजा हमारे सिर पर कैसे रहेगा? जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। जब तक हम कबीर परमेश्वर की मर्यादा में रहेंगे, उनके नियम में बंधे रहेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, नाम खंड नहीं करेंगे, तो उनका पंजा आपके सिर पर बना रहेगा। यदि आप नामखंड कर दोगे तो फिर काल आपको नहीं बख्शेगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, ये यम किंकर चंपै नहीं उधर जात है वंश। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिक ध्यावे ही मुनिजन जो है बाट। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का है कोई न पावे अंत। कहते हैं समाधि लगा लगा के ये ऋषि जन न जाने कितनी ऊंचाई तक इनकी समाधि पहुंच जाती है, लाख लाख योजन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के महल में इन समाधियों से नहीं जाया जा सकता। उसका तरीका न्यारा है। अब क्या बताते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा के साथ गरीबदास जी गए तो आंखों देखा हाल बोल रहे हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के दरबार में परमेश्वर जाकर बोले कि ए धर्मराय, ओ कजाक,
यानी जैसे डांट मारा करें नीचे वाले अधिकारी पर बड़ा अधिकारी, कजाक कहते हैं। और निकम्मे और डफरमैन, मेरी बात सुन ले, धर्मराज को परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चौके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा कोई हंस है जिसने मेरा नाम ले रखा है, उसको तू पकड़, उसको तू हिसाब मत करना, उसका कोई अकाउंट नहीं करेगा। फिर धर्मराज क्या बोला, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, हाथ जोड़कर न्यायाधीश बोला, तुमरे हंस न चंपा हूं मन 2 ही लाख करोड़। आपके जो उपदेशी हैं, आपकी शरण में जो आ गए आपके हंस, उनको मैं नहीं पकड़ूंगा, ना उनका कोई अकाउंट करूंगा। मैंने 2 ही लाख करोड़, लाख तौबा है मेरी। फिर प्रश्न करता है विनम्रता से धर्मराज, कहता है कि भगवान जिसने आपकी शरण में आने से पहले शराब पी रखी, चोरी कर रे डाके मारे, जीवन साकी ये मांस खाए, उनके तो बैड अकाउंट मेरी बही में लिखे हैं, मेरे अकाउंट में, उनको तो मैंने सजा देनी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी है प्रभु। परमात्मा बोले ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पे ऐसे कलम मार दूंगा, काट दूंगा, और जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। जिसने मेरा नाम बता दिया कि मैं कबीर साहब का अनुयायी हूं और भूल भटक कर तुम मुझे यहां ले आए हो, कहते हैं उसका अकाउंट मत करना। और उसने जो मेरी शरण में आने से पहले जो गलतियां कर रखी उनको मैं कैंसिल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उन पापों को काट दूंगा, तेरे अकाउंट से भी निकाल दूंगा, फिर तुझे कोई बोधरेशन नहीं रहेगी। अब क्या कहता है, मद आहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तक हैं जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूं हूं काढ़ो बल तकसीर। कि पहले तो सब कर्म किया करते थे, अब जो आपकी शरण में आगे उनके लिए दंड तो प्रभु मैंने देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। के पहले जो किए उन्हें बख्श दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। जो मेरा नाम रटते हैं, जो मेरी सच्ची साधना करते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब क्या बताया है कि जो मेरी शरण में है और जिन्होंने मेरा उपदेश ले रखा है, उन्होंने पहले गलती कर रखी अनजानपने में, उन सबको मैं, उन पापों को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और आगे मैं इतना ज्ञान दे देता हूं कि परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो बहुत प्यारी आत्मा गलती नहीं करेंगे।